हेलो दोस्तों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 24 जनवरी 2023 का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में करेंगे। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले में पूछा है, यह अवधारणा के बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है। नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर पहले का सही आंसर क्या होगा? साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी केवल वातावरण से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दो में पूछा है, एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद पकड़ने की क्षमता पा लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड में हो जाएगा, यानी अधोगामी सिद्धांत पर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास खालिस्तान होता है। नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 3 का ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी संपूर्ण जीवन काल के दौरान। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी परिवार। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 5 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, 2 गिलासों में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। जीन पियाजे के अनुसार अनु की सोच का आधार क्या है? नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आप बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 6 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी केंद्रीयता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीयता किसी क्रिया को उलटते क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है? नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी मूर्त संक्रियात्मक चरण। अगला क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशलपूर्ण बच्चों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है। वे किस सिद्धांत कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही है? नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आप बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक संरचनावाद। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 9 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी भाषा और संस्कृति। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, जेंडर एक खालिस्तान अवधारणा है। नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी सामाजिक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुओं
और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 11 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी प्रकृतिवादी का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है, कक्षा में व्यक्तिक विभिन्नताओं को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 12 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है, 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। लॉरेंस कोहलरबर्ग द्वारा दिए नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह किस चरण को प्रदर्शित करता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है, बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण जिसका लक्ष्य उसके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखता है कहलाता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 14 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी पोर्टफोलियो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है, एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को खालिस्तान बनाती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 15 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी सक्रिय अन्वेषक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है, प्रवाह विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण हैं? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी सृजनात्मकता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है, शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी आधारभूत अभिगम्यता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है, पाठन वैकल्य को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी अधगम विकारों का बहुक्रम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है, निम्न में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 19 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी पृथकीकरण और नामीकरण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा, कथन ये दे रखा है, कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। तर्क या कारण आर दे रखा है, अधिगम और विकास के एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है एक ही। आपका इसमें ए सही है और आर सही है, और आपका जो आर है ये सही व्याख्या करता है एक ही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है, जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है?
नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 21 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है, अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 22 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी यह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम खालिस्तान होना चाहिए, क्या होना चाहिए? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 23 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी प्रयोगात्मक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है, परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे श्वास भरती है, दुश्चिंता से निपटने के लिए वह खालिस्तान तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों में से आपको पढ़ के सही आंसर बताना है, किस तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। साथियों क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 24 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी भाव नियमन का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है, कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिनी किसी के बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है। रोहिणी एक, नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों में पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 25 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी स्व प्रेरित अधिगम करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है, बच्चों द्वारा गृहीत वैकल्पिक संकल्पनाएं एक भ्रांतियां क्या दर्शाती हैं? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी किसी संप्रत्यय के बारे में सहज विचार। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है, निम्न में से कौन सी शैक्षणिक योजनाएं एक प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावकारी हैं? ए कहता है संकल्पना मानचित्रों का इस्तेमाल, बी कहता है अमूर्त से मूर्त संकल्पनाओं की ओर बढ़ना, और तीसरा कहता है विविध सामग्रियों का प्रावधान होना, और चौथा कहता है कहानियों और उपाख्यानों का इस्तेमाल। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 27 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी पहला, तीसरा और चौथा इसमें सही होगा। पहला, तीसरा और चौथा इसमें सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है, एक प्राथमिक शिक्षिका अपने छात्रों को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहती है। शिक्षण की यह विधि क्या कहलाती है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 28 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी प्रभावकारी नहीं है, क्योंकि केवल पूर्वाभ्यास करना अर्थपूर्ण अधिगम की उपयुक्ति तकनीकी नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं? ये कहता है कलम विधि, दूसरा अन्वेषण, तीसरा बिना बोध के प्रयत्न त्रुटि दोहराव, और चौथा कहता है प्रकार्यात्मक आवर्धता। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 29 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, इसमें पहला और थर्ड सही होंगे। पहला और सेकंड यानी कलम विधि और अन्वेषण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 30 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी रटना। साथियों
बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जितने भी क्वेश्चन बनते थे इस वीडियो में हमने सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।